हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए बायो का ये देख सकते हैं हाफ ईयरली जो एग्जाम पेपर है 2023 यानी कि अक्टूबर महीने में ये जो चल रहे हैं। अगर आपका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो देख सकते हैं इसी तरीके का इसी क्वेश्चन को रिपीट भी किया जा सकता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए और तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा क्वेश्चन को तैयार करके, और वीडियो को लाइक कर देना। और देख सकते हैं ये जो है आपका NM यहाँ पे लिखा है ना, NM01 कोड का पेपर है और ये जो पूर्णांक है आपका 70 नंबर का है। ठीक है, जीव विज्ञान यानी कि बायो का ये पेपर है, बायोलॉजी का। 3 घंटे समय दिया गया है इस हाफ ईयरली पेपर में, और इसमें से तो क्वेश्चन ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में भी आने वाले हैं, तो आप इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ से पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है पहला क नंबर लिखा है कि द्विनिषेचन क्रिया होती है। द्विनिषेचन का मतलब होता है जिसमें दो बार निषेचन, दोहरा निषेचन होता है। वो किस में होता है? शैवाल में होता है, या कि आवृत्तिबीजी पौधे में, या अनावृत्ति पौधे में, कि कवक में। तो याद रखिएगा हमेशा जो द्विनिषेचन की क्रिया होती है आवृत्तिबीजी के पौधों में होती है। ठीक है ना, इसको तैयार करके रखना अच्छे से। कौन सा? तो आवृत्तिबीजी के पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ख नंबर लिखा है कि निम्न में से किसमें 23 गुण सूत्र होते हैं। देखिए नीचे दिए गए हैं उसमें से किसमें 23 गुण सूत्र पाए जाते हैं। पहला लिखा है स्पर्मोटोगोनिया, इसके बाद है युग्मनज, इसके बाद है द्वितीयक उसाइट, इसके बाद उगोनिया। तो देखिए ध्यान रखिएगा इन चारों में से जो 23 गुणसूत्र पाया जाता है उसमें द्वितीयक उसाइट में, किसमें? द्वितीयक उसाइट में इसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसको तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ग नंबर, ध्यान से, कि संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं। देखिए जो संतान होते हैं तो उस संतान को जो पिता उनके होते हैं वो कितने % जीन्स प्राप्त होते हैं? 25% या 50% या 75 या 25 से 50। तो याद रखिएगा कि जो पुत्र होता है वो अपने पिता से जीन्स प्राप्त करता है 50%। कितना? 50% जीन्स प्राप्त करता है, इतना मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है घ नंबर, देख लीजिएगा। अनुवांशिकी की इकाई क्या है? अनुवांशिकी जो पढ़े हैं ना चैप्टर, उसमें इकाई क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। गुणसूत्र होंगे, या जीन प्रारूप होगा, या गाल्जिकाय होगा, या जीन। तो देखिएगा आप हमेशा याद रखिए, जीन अनुवांशिकी इकाई जो होती है वो जीन होती है। क्या होती है? जीन से प्राप्त होती है, यही इसकी इकाई होती है मूल। इसको तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए किस टाइप से पूछे गए हैं। यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से देखिए, दूसरा के क्वेश्चन का क लिखा है इसमें कि वृषण जालिका क्या है। वृषण जालिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, इसको तैयार कर लेना कि वृषण जालिका क्या है। और ये 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, इस तरीके से आए हुए हैं। अगला है ख नंबर की अब इसके बाद IVF क्या है? IVF क्या है ये पूछा गया है। आपको इसको अच्छे से तैयारी कर लेना है फुल फॉर्म के साथ। ठीक है, इसके बाद ग नंबर, जीनोम किसे कहते हैं? जीनोम किसे कहते हैं? ठीक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं सभी। इसके बाद घ नंबर, अनुवाद क्या है? अनुवाद पूछा गया है कि अनुवाद क्या है। तो इसमें कितने नंबर के थे? तो 8 नंबर के केवल दूसरे क्वेश्चन में थे। 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है इसमें, क नंबर की, अनुवांशिक कोड क्या है? अनुवांशिक कोड क्या है ये पूछा गया है ना। इसके बाद पूछा गया है ख नंबर, कोविड-19 क्या है? कोविड-19 एक महामारी जो संक्रामक रोग है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना सभी टॉपिक्स को। ओके, आज जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर देना। ओके, इसके बाद ग नंबर लिखा है कि टाइफाइड बुखार किस जीव से उत्पन्न होता है। ये पेपर में पूछ रहा है कि टाइफाइड जो बुखार होता है किस जीव से उत्पन्न होता है, कैसे प्राप्त होता है, ये पूछ रहा है। अगला है घ नंबर, ध्यान से देखिएगा। DNA और RNA निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? जब DNA और RNA का निर्माण किया जाता है, निर्माण होता है, तो कौन सी एंजाइम जो होती है भाग लेती है दोनों में, ये पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 4 नंबर, ये क्वेश्चन जो है 4-4 नंबर वाले हैं। कितने? 4-4 नंबर वाले हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। बहुभ्रूणता जो होती है उस पर टिप्पणी पूछा गया है कि बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। ओके, इसके बाद देखिए ख नंबर, वृषण तथा अंडाशय के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करो।
यहाँ पे पूछा है कि वृषण तथा अंडाशय के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करो। इसके बाद एक ग नंबर, जनसंख्या वृद्धि से क्या कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है यहाँ पे पूछा है। इसे नियंत्रण कैसे करेंगे, 2 उपाय बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं, कितना अच्छा। तो आप लोग तैयारी करिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन पेपर। इसके बाद है घ नंबर 4 का कि डाउन सिंड्रोम क्या है, इसके लक्षण बताइएगा। डाउन सिंड्रोम क्या है, इसका गुण बताइए, लक्षण बताइए। 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, लिखा है इसमें क्या लिखा है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। काफ़ी इजी क्वेश्चन, ये तो 10वीं में भी पेपर में पूछता है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर यानी डिफरेंट क्या है, दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर पूछा गया है। अब इसके बाद है अल्कोहल के प्रति प्रयोग पर टिप्पणी लिखिए। अल्कोहल के प्रति प्रयोग पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद है यहाँ पे ग नंबर, अति जैविक पदार्थ पर टिप्पणी लिखिए। अति जैविक पदार्थ पर टिप्पणी लिखना है इसमें, ठीक है। और ये 4 नंबर के पेपर में आ रहा है, अति जैविक वाला। इसके बाद है घ नंबर, स्टेम कोशिकाओं का कार्य लिखिए। स्टेम कोशिका कौन सी होती है, उसके कार्य को यहाँ पे लिखने के लिए बोला है, 4 नंबर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 6 नंबर की प्रोटीन संश्लेषण से में है भाग लेने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए अणुओं का वर्णन कीजिए, यानी उसको विस्तार में लिखिए कि आरएनए में कौन कौन से अणु भाग ले रहे हैं संश्लेषण की क्रिया से। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर का पूछ रहा है। इसके बाद अथवा में भी दिया है कि अगर आप वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो नीचे जो दिया है इसको भी कर सकते हैं, लेकिन किसी एक को ही करना है। मलेरिया रोग के रोगजनक रोगवाहक लक्षण व उपचार लिखिए। 3-4 इसमें क्वेश्चन पूछे हैं, इसको अच्छे से तैयार करना। अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। अभी तो आप इसका एनालिसिस देख रहे हैं। 7 नंबर, चित्रों की सहायता से लघु बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए। लघु बीजाणु जनन की, ये 6 नंबर के क्वेश्चन में आ रहा है और ये अथवा में भी पूछेगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि पुरुष में शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा, ठीक है, पुरुष में। तो इस तरीके से तैयार करना है इसको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 8 नंबर कि द्विसंकर क्रॉस पर आधारित मेंडल के वंशागति सिद्धांत का व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अब देखिए अथवा में भी क्वेश्चन दिया है कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, क्या व्याख्या कीजिए। इस तरीके से पेपर पूछा गया है। तो टोटल देख लीजिए, पेपर यहीं तक था, खत्म हो गया। यानी टोटल आपको बायो में कितने क्वेश्चन दिए गए थे, तो 8 दिए गए थे। और इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में भी 8-9 क्वेश्चन आएंगे, सिंपल। तो तैयारी बढ़िया से कर लेंगे, ज़बरदस्त तरीके से। तो आपको 70 में तो एकदम 65 तो कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना, 65। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मिलेगा सॉल्यूशन के साथ। और यहाँ पे अर्धवार्षिक तो मिल ही रहा है। और पीडीएफ चाहिए इसका तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।